हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिया शर्मा। क्या मैं आज उठी हूँ, जल्दी उठ गई थी। आज पौने 4 बजे उठी थी, तो आलस करके बैठी रही, पर सोई रही और बाद में उठना पड़ा। मैं उठ गई, पौने 4 बजे तक पड़ी रही, आधे पौने घंटे तक सोई रही। आलस हो रहा था तो नींद पूरी हो नहीं रही थी। सोई रही, उसके बाद उठी और अपनी ड्यूटी पे लग गई। आज मैं जल्दी क्यों उठी, किस लिए उठी, ये सब मैं बताऊंगी आगे चलकर। व्लॉग में बने रहिएगा। अगर मेरा व्लॉग आज का आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर जितनी भी आपको ऐड मिले, एक या दो, प्लीज़ ऐड को बिना स्किप किए ऐड फुल वॉच कीजिए और मेरा सपोर्ट बनाए रखें। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आपको शेयर ज़रूर कीजिएगा और बने रहिए। मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब मैं रेडी होने जा रही थी। सब फैमिली में जो भी हम थे ना, बच्चे हस्बैंड वगैरह, सब नहा कर रेडी हो गए थे और मेरा टर्न था। मैं नहा के रेडी होने लगी तो इधर टोटो को यूँ था कि मम्मा और कहीं जा रहे हैं। तो जैसे ही हम पौने 4 बजे उठे ना, हस्बैंड वगैरह सब उठ गए थे, मैं आलस करके बैठी रही थी। तो उनके टोटो जैसे ही देखा कि ये सब उठे हैं तो उसको यूँ हो गया कि कहीं जा रहे हैं वो। तो टोटो पीछे पीछे घूमती रही कि जा रहे हैं, साथ लेके जाएंगे। और यहाँ हम सब रेडी हो गए जाने के लिए। हस्बैंड जी ने गाड़ी भी निकाल ली है, गाड़ी निकाल ली। इधर टोटो को पकड़ना पड़ता है। मेरी बेटी बैठी है टोटो को पकड़ के, क्योंकि अगर उसको पकड़ेंगे नहीं तो उसके डोरी चैन तो डालते नहीं हम, तो वो गाड़ी के आगे आती है। बाई चांस कभी कभी ऐसे होता है कि गाड़ी में बैठे इंसान को पता नहीं रहता तो टायर के नीचे आ जाए, थोड़ा रिस्क रहता है। इसलिए उसको पहले हमने पकड़ लिया था, उसको गोदी में लेके बैठ गए और हम सब घर के लिए रवाना हो गए। इधर मैं जैसे मैंने बस साड़ी पहना था, साड़ी वेयर करके मेकअप नहीं किया, विदाउट मेकअप, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी हो गए थे हम रेडी, रवाना हो गए थे इतनी जल्दी। तो थोड़ा सा वो रहता है कि जाएंगे, लंबा रास्ता है तो मेकअप किया हुआ ना किया हुआ एक जैसा हो जाएगा। इसलिए अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ हम पहुँचेंगे तो उससे थोड़ी दूर पहले मैं गाड़ी में ही मेकअप कर लूँगी। अपना मेकअप का सब साथ ले लिया और हम रवाना हो लिए थे गाड़ी में। मेकअप मैंने कहा सोचा कि अभी नहीं करूँगी, अभी अगर मेकअप किया तो पूरे हवा लगेगी गाड़ी में तो बाल वगैरह सब बिखर जाएंगे। मैं कंघे को साथ ही लेके चल पड़ी थी, मेरे सिर में ही लगा हुआ था कंघा। कंघे को लेके चल, बेटी ने बोला कि मम्मा ये देखो कंघा तो निकालो। ऐसा हुआ आज तो। चलो चलते हैं बिना बोर किए हुए आप सबको, और लेके चलते हैं हम जहाँ हम रवाना हुए हैं। घर के लिए रवाना हो गए थे सुबह, हम जल्दी रवाना हो गए थे। हम लगभग पौने 5 बजे, सवा 5 बजे यही टाइम था शायद, हम घर से चल पड़े थे। सुबह अच्छा लगा, माहौल अच्छा था, ट्रैफिक भी नहीं मिलता। अगर सुबह जल्दी निकले तो ट्रैफिक कम होता है। अगर पूरा दिन निकलने के बाद हम चलते हैं तो ट्रैफिक, जॉब वाले स्कूल वाले सब ट्रैफिक मिलते हैं। इसलिए हम टाइम से निकल लिए। और रास्ते में आपको ये सब देख के पता भी लग रहा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमने ध्वजा लिया रास्ते में, जैसे आधे शॉप मिली। मॉर्निंग में लगा कि इतनी जल्दी शॉप नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एक शॉप मिल गई थी हमें ऑन। तो हमने वहाँ गाड़ी रोकी और ध्वजा लेकर के उससे गाड़ी के लगवा दिया और हम फिर से हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गए थे। और रास्ते में व्लॉग तो मैंने काफ़ी शूट किया, लेकिन लॉन्ग ज़्यादा हो रहा था व्लॉग, तो कम डाला, मैंने एडिट कर दिया। यहाँ पर जैसे ही रास्ते में जैसे टोल्स काफ़ी आते हैं, काफ़ी टोल्स आते हैं हमारे यहाँ से। तो मुझे वहाँ से कॉइन मिला 20 रुपीज़ का, तो वो मैं सब दिखा रही थी। और हम जहाँ हमने जाना है तो बिना बोर किए हुए मैं आपको बता देती हूँ। हम जा रहे थे सालासर बालाजी के जा रहे थे। तो मैं घर से रेडी होके नहीं आई थी, यहाँ आकर मैं रेडी हुई और गाड़ी में जो फ्यूल लेकर के आए थे, जो फ्यूल गाड़ी में फिल करके लाए थे वो तो था, लेकिन जो एक्स्ट्रा लेके आए थे वो भी हमने फिल कर लिया। और इधर मैं रेडी हो रही थी
रोड पे ही मैंने सोचा थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। गाड़ी रोकी थी चाय वगैरह पीने के लिए, सोचा कि चाय वगैरह यहीं पी लेते हैं। घर से बना के लाई थी, एक बार तो पी के आए थे घर में, चाय पी लिया था और घर से मैं लेकर भी आई थी। सोचा कि घर की चाय जैसे ना, पता है किसी की होड़ नहीं होती, किसी की बराबरी नहीं होती है। चाहे आपने कितने भी अच्छे होटल रेस्टोरेंट कहीं भी चाय पिए, लेकिन घर हैबिट हो जाती है ना। यहाँ मैंने अपना मेकअप कर लिया और हेयर वगैरह कॉम करके बेटी को हेयर कॉम कर दिया। बेटी के हेयर के घर से करके लाई थी रेडी, लेकिन फिर भी हवा लगती है ना गाड़ी में। मौसम अच्छा था, एसी नहीं ऑन किया तो शीशे वगैरह ऑन थे, उस वजह से बाल में उलझटें आ गई थी। और यहाँ पर हम चाय पी रहे हैं। चाय बनाकर लाई, लेकिन पता नहीं क्यों चाय तो बहुत टेस्टी थी, लेकिन सुबह जल्दी बना ली थी ना, इस वजह से चाय के अंदर थोड़ी स्मेल आने लगी थी। सुबह 5 बजे की बनाई हुई चाय 8 बजे अगर पियेंगे, ये है बोतल थी ये तो, इस तक तो जैसे गर्म रहती है चाय, लेकिन फिर भी ना पता नहीं किस वजह से ना इसमें थोड़ी स्मेल आने लगी, तो हमने पीनी पूरी चाय गिरा दी थी, ताकि पीने में थोड़ा सा वो नहीं लग रहा था, स्मेल आने की वजह से अलग सा लग रहा था, इस वजह से। और फिर यहाँ हम देख रहे थे, यहाँ पता है मोर बोल रहे थे। जो पहाड़, मिट्टी के पहाड़ है ना, ये बड़े बड़े पहाड़ थे, यहाँ पे बच्चे कह रहे थे मामा मोर मोर, तो हमने कोशिश की क्या पता मोर दिख जाए, लेकिन यहाँ तो कोई भी मोर नहीं दिखा, बिल्कुल भी यूँ नहीं था। शोर आ रहा था मोर का, लेकिन नहीं दिखा। फिर हम चल पड़े, रवाना हो गए जहाँ हम रोड पे रुके थे। आते जाते ट्रैफिक पता है कितना देख रहा था कि ये रोड पे खड़ी होकर मेकअप कर रही है। कोई बात ना, मेकअप कर लिया, देखो मैं रेडी हो गई। चलिए पोनी वगैरह नहीं करती, तो मैं हमेशा टाई करके रखती हूँ बालों को, हेयर टाई करके रखती हूँ। तो अब हम पहुंच गए थे अपनी मेन डेस्टिनेशन पर। यहाँ हमने गाड़ी पार्किंग कर दी, इतना रश था तो गाड़ी पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। फिर हमने यहाँ पर जहाँ पार्किंग करनी थी वहाँ तो काफ़ी रश था, पार्किंग को नहीं मिल रही थी जगह। और जहाँ हम अगर मंदिर में गए ना, मंदिर की बात करूँ तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी, हनुमान जी की जैसे मंदिर में दरबार में हम गए तो यहाँ ऊपर डेकोरेशन किया हुआ, पता नहीं वो फर्नीचर, वो वुडन कुछ था या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा डिज़ाइन था, बहुत अच्छा। पर यहाँ पर ना ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाने देते थे। ये देखो दरवाजे कितने प्यारे हैं, कितने यूनिक हैं, कितने अच्छे थे, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ कारीगरों ने, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैंने मंदिर के दर्शन किए। यहाँ पर हमारे बालाजी के दर्शन इतने अच्छे से हुए, इतने अच्छे से हुआ, बिल्कुल भी रश नहीं था। ये देखो आप सब भी कर लीजिए, बालाजी के सालासर महाराज जी के दर्शन कर लीजिए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। यूँ ना बस मंदिर के अंदर जो रश था ना वही रश था, उसके अलावा रश नहीं था। इधर उधर बिल्कुल भी बोले ना कि भीड़ होती है, भीड़ नहीं थी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा या पूर्णिमा मंगलवार को होता है, रश रहता है, लेकिन नहीं था यहाँ पर। देखो ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन अच्छा था। अब हम आ गए थे अंजनी माता के। अगर ये मानता है कि हनुमान जी के धोख लगाने के बाद अगर हम अंजनी माता के मंदिर में नहीं जाते तो धोख आ ही नहीं। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सभी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। जय बालाजी महाराज, जय अंजनी माता की। अंजनी माता के मंदिर में आ गए हैं हम, मत्था टेक करके ज़रूर जाएंगे। आए हुए मत्था टेकना ज़रूरी होता है, नहीं तो धोख मान्य नहीं होती। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू सून, बाय।